Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में एग्जांपल कर रहे थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, इसे आपको करना था। आई होप कि आपने ट्राई किया हो। चलिए इसे देखते हैं। तो f एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है सेट ऑफ इंटीजर z से z में, और फंक्शन क्या है हमारा f(x = x³। तो इसे चेक करना है क्या ये 1 और ऑन टू है या नहीं है। 1 चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दो इमेजेस सेम मान लेते हैं। दो इमेजेस सेम मान करके अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम आए तो वो 1 होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस होने चाहिए कोडोमेन में। तो लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। यहाँ पर x1 x2 क्या है, डोमेन के पॉइंट है। ये हो जाएगा x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 एक फैक्टर होगा, दूसरा क्या होगा x1 माइनस x1 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा x1 इक्वल टू x2 एज x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमें 1 पता चलता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा f(x = x³), अगर हम इसमें 0 रखें तो 0 मिलेगा, -1 रखें तो -1 मिलेगा, 1 रखें तो 1 मिलेगा, 2 रखें तो 8 मिलेगा, -2 रखें तो -8 मिलेगा, 3 रखें तो 27 मिलेगा, -3 रखें तो -27 मिलेगा। यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहे हैं, कोई भी इमेज यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये 1 होगा। दिस इम्प्लाइज f इज 1। अब बात करेंगे ऑन टू की, क्या ये ऑन टू है। देखिए जो मैपिंग है वो हमारा z से z में डिफाइंड है, और जो इसका रेंज सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 -1 8 -8 ऐसे करके आ रहा है। तो अगर हम कोई इंटीजर ले लेते हैं, सपोज 2 ले लेते हैं, तो 2 तो किसी भी नंबर का क्यूब है नहीं। लेट y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू z, कोडोमेन में ले लेते हैं पॉइंट। देन सच दैट, ठीक है, देन नहीं सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज x³ इक्वल टू 2। इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी रियल सॉल्यूशन की बात नहीं, इसमें इंटीजरल सॉल्यूशन हमें चाहिए। इंटीजरल सॉल्यूशन में x क्या है, x हमारा z से है, ठीक है, x हमारा z से है। तो ऐसा सॉल्यूशन इसका मिलना चाहिए कि वो इंटीजर हो। डज नॉट हैव इंटीजरल सॉल्यूशन। तो इसका ये मतलब है कि y इक्वल टू 2 के लिए ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा z में, इसीलिए ये ऑन टू नहीं होगा। यानी कि बहुत से एलिमेंट
ऐसे रह जाते हैं जो किसी एलिमेंट की इमेज है ही नहीं। दिस implies f is not onto। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नाइदर वन वन नॉर onto वेयर x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर आपको पता है कि ये क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि आप इसको कोई भी वैल्यू दो, ये हमेशा इंटीजर ही निकलता है। अगर हम इसे देते हैं कोई इंटीजर, मान लीजिए कि 1 दे दिए, तो ये रिटर्न करेगा 1। 1.5 दे दीजिए तब भी ये रिटर्न करेगा 1। 1.8 दे दीजिए तब भी ये रिटर्न करेगा 1। 1.9 दे दीजिए तब भी रिटर्न करेगा 1। 2 से जस्ट पहले, यानी कि 1 से ये स्टार्ट करेगा और 2 से जस्ट पहले तक, 2 तक पहुंचने से पहले तक ये क्या रिटर्न करेगा पता है? 1 रिटर्न करेगा। जैसे ही 2 पे पहुंच जाएगा और 2 से पहुंचने के बाद उससे फर्दर आगे 3 पहुंचने से पहले तक ये 2 ही रिटर्न करेगा। फिर 3 पहुंच जाएगा तो ये 3 रिटर्न करना स्टार्ट होगा। 3.1, 3.2, 3.9, 4 पहुंचने से जस्ट पहले तक ये 3 रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ ये इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो हमें ये देखना है क्या ये 1 1 और onto है या नहीं। तो 1 1 नहीं होगा, onto भी नहीं होगा। सो सॉल्व करते हैं इसे। कोई डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या होता है। डिफरेंट वैल्यू पे इसकी इमेजेस सेम मिलेंगे। देखिए, लेट x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 1.5, देन f of x1 ये 1 रिटर्न करेगा, f of x2 1.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इंटीजर ही निकालता है, तो 1 से बड़ा और 2 से जस्ट पहले तक 1 और 1 से बड़ा, तो ये 1 ही निकालेगा। तो हम देख रहे हैं कि क्या f of x1 इक्वल टू आ गया f of x2, बट x1 नॉट इक्वल टू x2 है, क्योंकि x1 हम 1 माने हैं, x2 1.5 माने हैं। तो x1 x2 बराबर नहीं है, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए सेम इमेजेस मिल रहे हैं, इसीलिए ये 1 1 नहीं होगा। f इज नॉट 1 1। अब onto की बात करें तो इसका जो रेंज सेट है, रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या है? इंटीजर। ये हमेशा इंटीजर ही देता है, कुछ भी वैल्यू दे दो, इसे रियल दे दो, कुछ भी दे दो, कैसा भी दे दो, तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू निकालता है। जो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर है z, ये r के बराबर है नहीं, ठीक है। रेंज ऑफ f हमारा जो है वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये onto होता है। तो onto होने का जो क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल हो नहीं रहा है। रेंज ऑफ f हमारा सेट ऑफ इंटीजर है जो कि इक्वल नहीं है सेट ऑफ रियल नंबर के, इसीलिए f इज नॉट onto। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। सो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इक्वल टू mod of x इज नाइदर 1 1 नॉर onto। सो जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके से जाता है, fx इक्वल टू mod of x, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस।
सो दिख रहा है ये क्लियरली 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें तो ये दो जगह पर कट रहा है, यानी कि इसके लिए और इसके लिए दो जो हाइट मिल रहे हैं इसके वो सेम है। ये भी हाइट और ये भी हाइट, ये आपस में बराबर है, जबकि ये पॉइंट और ये पॉइंट डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए सेम इमेज मिल रहा है। जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो रिटर्न क्या करता है, आप इसको कोई भी नंबर दो, नेगेटिव नंबर उसका पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देगा। सो अगर हम ये मान लें कि x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू -1, तब क्या हो जाएगा? f ऑफ 1, 1 का मॉड 1 देगा, f ऑफ -1 यानी कि -1 का मॉड ये भी 1 देगा। सो वी हैव, क्या मिला हमें? f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1। सो इमेजेस बराबर है f1 एंड f ऑफ -1, बट 1 नॉट इक्वल टू -1, 1 और -1 ये तो टोटली डिफरेंट है। दिस इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1। ऑन टू की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होता है, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, यानी कि 0 पर 0 देगा, -1 दो, 1 दो या कोई भी नेगेटिव नंबर दो, ये हमेशा पॉजिटिव बना देता है। यानी कि जो नेगेटिव रियल नंबर है वो कभी आते ही नहीं है इसके आउटपुट में, ठीक है, इसके रेंज में वो है ही नहीं। तो इसमें जबकि मैपिंग हमारा डिफाइंड है R से R में, तो R में तो सारे नंबर आ जाते हैं, ये वाले नेगेटिव नंबर भी। तो जो नेगेटिव नंबर है वो तो लेफ्ट आउट हो जाएगा ना, उसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा डोमेन में। तो इस तरीके से ये ऑन टू फेल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई नेगेटिव नंबर, या रेंज वाला तरीका से भी दिखा सकते हैं। तो लेट y इक्वल टू -3 सच दैट belongs to R codomain, such that f of x equal to y। f of x क्या है हमारा? मॉड ऑफ x है, और ये क्या है? -3। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई x एग्जिस्ट करेगा जिसका मॉडुलस लेने पर -3 आएगा? ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है ना। नॉट पॉसिबल, यानी कि ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज -3 does not has pre-image in domain set। Therefore f is not onto। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट द सिग्नम फंक्शन f from R to R given by fx equal to 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0 and -1 if x less than 0 is neither 1 1 nor onto। तो ये 1 1 होगा नहीं, इसका भी ग्राफ देख लेते हैं एक बार। x ये 0, y एक्सिस ये 1 मान लेते हैं, ये -1 मान लेते हैं, ये 1 -1। तो जब x इक्वल टू 0 है तो एग्जैक्टली यहाँ पर वैल्यू मिलता है। जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो ये हमेशा 1 देता है। x इक्वल टू 0.1 पर ये 1 देगा, 1 पर 1 देगा, 1.1 1.2 1.5 1.9 सब पर ये 1 देगा, 2 पर 1 देगा, 3 4 5 6 7 8 9 सब पर ये 1 ही देगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा अगर सारे पॉइंट्स को हम मिलाएं। उसी तरीके से जितने भी नेगेटिव नंबर देंगे उस पर ये -1 देगा।
सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है। तो क्या ये 1 1 है? चेक करते हैं। तो x के दो डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट इमेजेस होने चाहिए। अगर इमेजेस सेम है तो पॉइंट भी सेम हो। तो 1 1 का तो क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ग्राफ का हाइट दो अलग अलग x के पॉइंट पर सेम हो तो वो 1 1 नहीं होता है। जो कि हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते थे ना, वो वाला जो तरीका था वो यहाँ पर डायरेक्ट ही दिख रहा है। ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल ही है, यानी कि थ्रू आउट ये जो गैप है ये सेम है, या फिर कहें कि ग्राफ का हाइट सेम है अलग अलग x के पॉइंट के लिए। सो अगर हम ये मानते हैं x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2, तो होगा क्या कि f ऑफ x1 यानी कि f ऑफ 1 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1, f ऑफ x2 यानी कि x की जगह पर जब 2 रखेंगे तो इस पे भी मिलता है 1। आप कोई भी x का वैल्यू रखो 1 से बड़ा, आपको 1 ही मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का सेम वैल्यू है 1 के बराबर, बट x1 और x2 ये बराबर है नहीं, क्योंकि x1 1 है और x2 2 है। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमें सेम इमेज मिल रहा है, जो कि 1 1 का क्राइटेरिया को फेल कर रहा है। सो f इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं उसके कोडोमेन में से। तो कोडोमेन हमारा R है, उसमें सारे पॉइंट आ जाएंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं, हम रेंज वाला तरीका से जाते हैं। सिंस रेंज ऑफ f का रेंज क्या है, ये 3 ही वैल्यू निकाल रहा है, -1, 0 एंड 1। तो इसके रेंज में बस 3 एलिमेंट हैं, और ये क्या है, इक्वल नहीं है हमारा कोडोमेन के, इसीलिए f इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी दो सेट दिया गया है, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो ए से बी में डिफाइन किया गया है। जो फंक्शन है एफ वो सेट ए से लेकर के बी तक डिफाइंड है। ए जो सेट है उसमें 1 2 3 है, बी में 4 5 6 7 है। सो दो सेट बना लेते हैं, 1 2 3, और इसमें 4 5 6 7। सो जो फंक्शन सेट हमारा दिया गया है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसके अकॉर्डिंग 1 का इमेज 4 है, 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज है 5, 3 का इमेज है 6। सो फंक्शन में इतने ही ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। 7 का कोई इमेज है नहीं, ये ऐसे 1 1 है, ये दिख रहा है क्योंकि ए के जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसके बी में डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहा है। सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव distinct images in B. Therefore, F is 1 1, ये 1 1 है। Now 7 in codomain B does not has
प्री इमेज इन ए, या फिर डोमेन ए, डोमेन सेट ए में इसका कोई प्री इमेज है ही नहीं, यानी कि 7 किसी एलिमेंट का इमेज ही नहीं, वो लेफ्ट आउट हो जा रहा है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो रेंज है हमारा फंक्शन का, फंक्शन अगर एफ है, ये डोमेन सेट है, और इसका जो इमेज होता है ना, इस डोमेन के हर एक पॉइंट का जो इमेज होता है, उस इमेजेस के कलेक्शन को बोलते हैं रेंज ऑफ एफ। तो इसके इमेजेस क्या आ रहे हैं, 4, 5, 6। तो ये 4, 5, 6 का जो कलेक्शन है उसको बोलेंगे रेंज ऑफ एफ। अब ये रेंज ऑफ एफ ना को डोमेन के जब बराबर होता है तभी बोलते हैं इसको ऑन टू। तो यहाँ पर ये 4, 5, 6 का जो कलेक्शन है वो बराबर नहीं है सेट बी के, क्योंकि 7 जो है वो लेफ्ट आउट हो जा रहा है। 7 भी किसी एलिमेंट का इमेज होता तब वो रेंज सेट में आ जाता, और रेंज सेट पूरा बराबर हो जाता सेट बी के। तो इसीलिए ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। Therefore F is not onto। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।